दूसरे राज्य से बीएड और डीएलएड करने के बाद एक बंदे को नौकरी लगने के बाद नौकरी से निकाल दिया गया। बाद में लोगों को जानकारी मिला कि अच्छा ऐसा भी होता है, इस तरह से फर्जीवाड़ा चल रहा है। इसीलिए अगर आप भी बीएड और डीएलएड सस्ता प्राइस के कारण, मतलब कि कोर्स फीस सस्ता के कारण दूसरे राज्य से करने जा रहे हैं, तो एक बार इस जानकारी को जान लीजिए, नहीं तो बाद में पछताएंगे। अगर आपका कोई रिश्तेदार, घर के मेंबर कहीं दूसरे स्टेट से बीएड डीएलएड कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये जरूरी है। जानिए कि कैसे बाद में आपको नौकरी से भी निकाला जा सकता है अगर दूसरे राज्य से डिग्री लिए होंगे तो। लेकिन इसके पीछे क्या टेक्निकल रीजन है, सबसे पहले समझना जरूरी है। देखिए, हम सभी को पता है कि टीचर बनने के लिए, सरकारी टीचर बनने के लिए अभी आपके पास बीएड होना चाहिए, इसके बाद बीएड या डीएलएड होना चाहिए, इसके बाद आपको सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, और सीटेट के बाद जो है हर स्टेट का अपना होता है सिस्टम, उसके अनुसार से आप नौकरी में जा सकते हैं। मेरिट लिस्ट बनेगा, मेरिट लिस्ट के बाद आप नौकरी करने जाएंगे। बाद में धीरे धीरे पेपर वेरिफिकेशन होगा, आप सैलरी भी इधर उठा रहे हैं, और बाद में पता चलता है कि आप चूंकि दूसरे स्टेट से किए हैं, ये डिग्री आपका दूसरे स्टेट से है, इसीलिए अब आपको नौकरी से निकाला जा रहा है। आपको लगेगा क्या सिर्फ दूसरे स्टेट से होने के कारण? तो नहीं, कुछ और भी पॉइंट है, इस बात को समझ लीजिए। सबसे पहले बीएड और डीएलएड का जो भी डिग्री होता है, वो डिग्री का मान्यता देता कौन है? मान्यता क्या सिर्फ राज्य भर है या राज्य से बाहर भी होता है? ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आप जिस स्टेट में भी, जिस भी बीएड कॉलेज में या डीएलएड कॉलेज में एडमिशन कराए होंगे, तो उस कॉलेज का मान्यता कौन देता है, सो समझना जरूरी है। अगर ये समझ जाएंगे तो फिर डिसाइड करेंगे कि इस डिग्री का वैल्यू अदर स्टेट में है या नहीं है, या अदर स्टेट से करवा के आ रहे हैं तो आपके स्टेट में है या नहीं है। इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझने के लिए सबसे पहले समझिए कि अभी यूपी और एमपी में बहुत ही सस्ता में बीएड और डीएलएड करवाया जा रहा है। इसके बाद न्यूज निकल के आता है कि बहुत सारे कंसल्टेंसी वाले भी हैं जो सस्ता पैसा, मतलब 30,000 से लेकर के 50,000 रुपया में बीएड की डिग्री दे देते हैं। वो जाने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार वो एग्जाम करवाने जाते हैं, मतलब एग्जाम दिलवाने जाएंगे और एग्जाम के बाद आपके हाथ में डिग्री आ जाता है। उसी डिग्री के बेस पे आप अप्लाई कर देते हैं सीटेट में। सीटेट में जब अप्लाई करते हैं, सीटेट पास हो जाते हैं, चूंकि मेहनत आप किए हैं। सीटेट के बाद आता है बीपीएससी, अगर बिहार स्टेट से हैं तो बीपीएससी पास कर जाते हैं, आपको नौकरी लग जाता है, राइट। लेकिन ये सारा नौकरी जो लगा है उसका ग्राउंड क्या है? वो डिग्री ही है ना। और डिग्री के मान्यता जो दिया जाता है वो एनसीटीई के थ्रू होता है। एनसीटीई मतलब कि जो आपको पूरे भारत में टीचर बनाने के लिए एलिजिबल जो संस्था है, जो भारत का सरकारी संस्था है, उस संस्था का नाम है एनसीटीई। मतलब जिस भी आप बीएड या डीएलएड कॉलेज में एडमिशन लिए हैं तो उसकी मान्यता, वो कोर्स चलाने की मान्यता दिया है, मतलब बीएड चलाने की, डीएलएड चलाने की मान्यता शुरुआत में जो देता है, सबसे पहला होता है, वो होता है एनसीटीई। जब इसकी मान्यता किसी भी कॉलेज को मिल जाता है तो इसके बाद वो एग्जाम कंडक्ट कौन करवाएगा, उसका सिलेबस क्या होगा, ये सब कौन डिसाइड करेगा। अगर बीएड के केस में है तो वो यूनिवर्सिटी होता है, और डीएलएड के केस में है तो स्टेट का बोर्ड हो जाता है। जैसे कि अगर बिहार की बात करते हैं तो बिहार में आप बीएड करने जा रहे हैं, बीएड के लिए आपको आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। जिस भी डिस्ट्रिक्ट से है, आपके एरिया का जो सरकारी यूनिवर्सिटी होगा वही यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद अब आप डीएलएड में जाएंगे तो एनसीटीई के तो मान्यता चाहिए, साथ साथ उस कॉलेज को बिहार बोर्ड से भी मान्यता चाहिए एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए। इस तरह से होता है। और चूंकि यहाँ पे कॉलेज की संख्या कम है और इसके बाद बीपीएससी के भरमार आया, इसलिए यहाँ कॉलेज में जो प्राइस होता है, जो कोर्स फी है, वो लोगों को 1.5 लाख रुपया तक देना पड़ जाता है। 1,20,000 से लेकर के 1.5 लाख रुपये तक। और किसी किसी केस में स्पॉट एडमिशन में सुनने को मिला है, शिकायत मिली है कि इससे भी ज्यादा पैसा देना पड़ जाता है। अब इस चीज से गरीब लोग परेशान है, आम आदमी परेशान है। वो सोचते हैं चलो यार इतना जो पैसा दूंगा, ये जो इंटरनेट पे मैं प्रचार देखा हूँ या जा रहे हैं किसी भी कैफे पे या कहीं पे भी देखते हैं कि यूपी से कर लीजिए, एमपी से कर लीजिए, सिर्फ 50,000 रुपया में, 30,000 रुपया में बीएड की डिग्री आपके हाथ में। तो भाई उसका क्या है, इतना सस्ता में क्यों होता है? क्या उसका फर्जीवाड़ा भी हो जाता है? तो देखो भाई, पूरे भारत में जो भी मान्यता देगा वो देगा एनसीटीई, और एग्जाम कंडक्ट करवाएगा यूनिवर्सिटी बीएड के केस में। तो अगर दूसरे राज्य में, चाहे यूपी हो, एमपी हो, या भारत के किसी भी राज्य में है, अगर उस राज्य से आप बीएड करने जा रहे हैं तो पहले देखिए कि जिस भी कॉलेज में करने जा रहे हैं उस कॉलेज का मान्यता एनसीटीई ने दिया है या नहीं। ये कैसे चेक करेंगे? ऑलरेडी एक बढ़िया सा ट्यूटोरियल में बनाया हुआ हूं कि कैसे चेक करें कि किस कॉलेज का मान्यता प्राप्त है या नहीं है। पूरा एनसीटीई के वेबसाइट से स्क्रीन रिकॉर्ड करके बताया हूं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस वीडियो के लास्ट में वो देखिएगा। तो उस तरीके से पहले पता करेंगे कि इस कॉलेज का मान्यता है या नहीं है।
कितने सीट के लिए है। अब जरा सोचिए, किसी कॉलेज को 100 सीट का मान्यता मिला हुआ है और वो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 150 सीट का, उसे पैसा आया, तो फर्जीवाड़ा हो गया ना। 50 स्टूडेंट का एडमिशन रियल में तो होगा नहीं, और फर्जी सर्टिफिकेट आज के समय में बनाना कोई बड़ी बात है नहीं, एआई के जमाना में। अब वो बना करके स्टूडेंट को दे देगा, स्टूडेंट खुश है, उसके बेस पे चला जाएगा वो नौकरी में, और बाद में पता चलेगा कि वो सर्टिफिकेट, वो डिग्री ही फर्जी है। इस तरह से हो रहा है। एक कॉलेज का पावर है 100 सीट पे एडमिशन लेने का, अब वो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है बिना यूनिवर्सिटी के परमिशन, बिना एनसीटी के परमिशन का, अपना पूरा प्रिंटिंग प्रेस बना करके। चूंकि सर्टिफिकेट तो यूनिवर्सिटी देता है, लेकिन यूनिवर्सिटी ने देकर कॉलेज वाले अपना दे दिए। तो इस तरह से हो गया ना फर्जीवाड़ा। अब असली खेल क्या है सो समझिए। बिहार स्टेट से जो गरीब लोग हैं वो चाहते हैं कि मैं दूसरे राज्य में कम में पैसा में मैं एडमिशन ले लूं। अब उन्हें वहां के बारे में, दूसरे राज्य के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, वहां पे कोई संपर्क नहीं है। वो जो एडमिशन लिए हैं वो एक मिडिल मैन, जो बिचौलिया है, जो कंसल्टेंसी वाला चला रहा है, सिर्फ उसको जान रहा है। कल के डेट में अगर वो बिचौलिया, वो मिडिलमैन गायब हो जाए, फोन नंबर बंद कर ले, आप किसको खोजिएगा? आप जाइएगा जिस यूनिवर्सिटी का नाम बताया गया है वहां, या जिस कॉलेज का नाम बताया गया वहां जाते हैं, और पता चलता है कि आपके नाम का वहां तो इनरोलमेंट ही नहीं। जब इनरोलमेंट नहीं है तो वहां पे क्या करिएगा? लड़ाई झगड़ा करिएगा। आंदोलन करने के लिए आपके पास टीम तो है नहीं, आप अपने स्टेट में तो है नहीं जो आंदोलन में भाग लीजिएगा। दूसरा, आप अपने जिला से बाहर जाते हैं तो आपका पावर कम हो जाता है, क्योंकि आपके जानने वाले की संख्या कम होती है, चुपचाप मायूसी से आ जाते हैं, आपका पैसा डूब जाता है। अब जरा सोचिए कि दूसरे राज्य में जा करके आप कितना ही ज्यादा पॉपुलर कर लीजिएगा, या कोई काम करके, आंदोलन करके वहां से पैसा रिकवर कर लीजिएगा, 99% केस में पैसा फंस जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे के सारे कॉलेज फर्जी है, और सारे के सारे कॉलेज का जो डिग्री निकला है, सर्टिफिकेट निकला है, सारा फर्जी है। मैं बता रहा हूं बहुत सारे काम सही जेन्युइन तरीके से हो रहे हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा, बिहार में इतना महंगा क्यों और दूसरे राज्य में सस्ता क्यों? तो सिंपल डिमांड एंड सप्लाई की बात है। यहाँ पर वैकेंसी ज्यादा दिया जा रहा है अदर स्टेट के कंपेयर में टीचर की बहाली में, लेकिन कॉलेज की संख्या कम है। चूंकि कॉलेज की संख्या कम है तो साथ साथ इसके पास जो सीट है उसकी भी संख्या कम है। एप्लीकेंट ज्यादा है, एप्लीकेंट ज्यादा होने के कारण यहाँ पे सीट कम है, तो इसीलिए यहाँ पे प्राइस बढ़ा हुआ है, कॉलेज फी बढ़ा हुआ है, और ओवरऑल अदर फीस लगा करके ज्यादा महंगा पड़ जाता है लोगों को। लेकिन दूसरे राज्य में जाते हैं तो इतना ज्यादा कॉलेज का मान्यता मिल चुका है, इतना ज्यादा कॉलेज हो चुका है कि वो कॉलेज वाले अपने में ही इतना कंपटीशन कर रहे हैं, जिसके कारण से दूसरे से सस्ता करते करते इस लेवल पे ले आए कि 50,000 से लेकर के 60,000 रुपया में भी बीएड करवा दिया जा रहा है। जो जेन्युइन कॉलेज है तरीके से कराएगा तो वो सारे प्रोसीजर को फॉलो करेगा, जिसमें आपका जो है कुछ दिन स्कूल में जाकर के पढ़ाना है ये भी काउंट किया जाएगा, आपका अटेंडेंस देखा जाएगा, प्रैक्टिकली देखा जाएगा। सारे चीज अगर रिकॉर्ड मेंटेन होता है तो इसके बाद जो सर्टिफिकेट इशू होता है, जिसका इनरोलमेंट यूनिवर्सिटी के लिस्ट में होता है, एग्जाम प्रॉपर वे में देता है, वो सही होता है। लेकिन अभी तो लफड़ा ये है कि ऐसे ऐसे गैंग काम कर रहे हैं कि वो एक सेंटर को एग्जाम सेंटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब फर्जी एग्जाम भी कंडक्ट करवा देते हैं, और स्टूडेंट को लगता है कि मैंने यूनिवर्सिटी का एग्जाम दिया है, चूंकि मेरा वीडियो देखे या दुनिया का वीडियो देखे या किसी से सलाह लिए, तो वो यही बताएगा कि एग्जाम तो देना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, एग्जाम देते हैं तो मतलब जनून है। लेकिन यहाँ पे पूरा सेंटर जो है फर्जी सेंटर बना दिया जाता है, फर्जी स्टूडेंट है, और अलग अलग स्टेट से ला करके, या बिहार जैसे स्टेट से बहुत सारे स्टूडेंट को अलग अलग जिला से कलेक्ट करके और एक जगह एग्जाम दिलवा दिया जाता है, और उसे लगता है कि मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया है, उसे लगता है कि मैंने बीएड का एग्जाम दिया है, उसे लगता है कि मैंने फाइनल एग्जाम दे दिया है, अब जो रिजल्ट आएगा वो जेन्युइन होगा। तो इसका एक ही तरीका है भाई फर्जीवाड़ा पता करने का, कि आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन ले उस कॉलेज को जाकर के विजिट करें, उस कॉलेज का पहले मान्यता चेक करें, ये भी चेक करें कि जिस सेशन में आप एडमिशन ले रहे हैं उस सेशन का मान्यता उसको दिया है या नहीं है। ये भी गौर करने वाली बात है कि जब आप कॉलेज में जाएं तो हो सके तो टाइम टू टाइम जाया करें, सिर्फ एग्जाम देने के लिए नहीं जाए, बीच में कभी भी मौका मिले तो जाकर के देखिए कि सच में आपका बैचमेट है या नहीं है, लोग वहाँ पे है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है इस कॉलेज के पास 100 सीट है और वहां पे आपको 400 लोग देखने को मिल रहा है या बहुत ज्यादा क्राउड देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि बड़े लेवल पर फर्जीवाड़ा करने के लिए जितने भी आप न्यूज सुनते हैं तो किसी न किसी स्टूडेंट के साथ पहले फर्जीवाड़ा होता है, इसके बाद न्यूज बनता है।
तो आप उस न्यूज का शिकार ना हो जाए, कभी आपका नाम उस न्यूज में नहीं आ जाए कि आपका पैसा लेकर के कोई भाग गया। अभी रिसेंट में पटना में हुआ था ना, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर और बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था न्यूज, जिसमें 30-30 हज़ार रुपये के नाम पर लोग वहाँ पैसा दिए बीएड और डीएलएड के नाम पे, और बाद में जो बिचौलिया वो गायब हो गया, नंबर बंद कर लिया, दूसरे को धमकी देना शुरू हुआ और फिर लोगों का पैसा फंस गया। स्टूडेंट सोचे कि नौकरी इधर नहीं लग रहा है, चलो टीचर की वैकेंसी ज़्यादा आ रही है, इसीलिए टीचर वाले के लिए हम डीएलएड या बीएड कर लेते हैं और बाद में सीटेट दे करके बीपीएससी दे करके निकाल लेंगे, लेकिन वो भी मामला फंस गया। सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है। बाकी और भी कोई सवाल हो नीचे कमेंट पे बिंदास करिए।